हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं बबीता। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल नेचर्स ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिबिस्कस के बारे में। फ्रेंड्स, हिबिस्कस 12 महीने फ्लावरिंग करता है। देखिए, इसमें मेरे प्लांट में करीबन 6-7 महीने से फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने इसमें कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स का यूज किया जिसकी वजह से अब ये फ्लावरिंग कम से कम 4-5 फ्लावरिंग रोज़ ही करती है। तो आज हम देखेंगे और जानेंगे कि हम हिबिस्कस पे कैसे फ्लावरिंग पाएँ। जब उसमें बर्ड नहीं बनते हैं, कलियां नहीं बनती हैं, तो हम क्या करें कि उसमें कलियां बने और फ्लावर हो। फ्रेंड्स, ये है लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने बनाए हैं। ये देखिए, ये है अनियन पिल फर्टिलाइज़र। ये प्याज के छिलके से मैंने बनाया है इसे। और ये है बनाना पिल फर्टिलाइज़र जो कि मैंने केले के छिलके से बनाया है। तो इसको आप अगर अपने गुड़हल में डालते हैं तो इसकी वजह से आपका गुड़हल अच्छा फ्लावरिंग करेगा। मेरे भी गुड़हल में फ्लावर नहीं आ रहे थे 6-7 महीने से, वो बस इसी तरह खाली ग्रोथ किए जा रहा था। ग्रोथ अच्छा हो रहा था उसका, ब्रांचेस भी बहुत सारे थे, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहे थे। तो मैंने उसमें ये अनियन पिल फर्टिलाइज़र और ये बनाना पिल फर्टिलाइज़र डाला। तो उसके बाद से लगभग मुझे 15-20 दिन बाद फिर उसमें रिजल्ट दिखे, उसमें कलियां बनने लगी और अब वो अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। तो ये बनाने के लिए फ्रेंड्स, आपको ऐसे प्याज का छिलका लेना होगा। अनियन पिल फर्टिलाइज़र के लिए प्याज का छिलका लें, फिर उसमें आप इस तरह से पानी मिला दें। इसे आप 24 घंटे तक इस तरह से पानी में इसको डाल के 24 घंटे ढक कर इसे आप किसी छाया वाले जगह पे रख दें। उसके बाद अगला दिन आप इसे छान करके और उसके बाद फिर आप इसमें थोड़ा सा, जितना पानी आपने मिलाया है इस अनियन के छिलके में, उतना पानी इसमें आप और मिलाएं और आप उसे गुड़हल के जड़ों में आप डाल दें। नेक्स्ट है बनाना पिल फर्टिलाइज़र। तो इसमें भी फ्रेंड्स, ये देखिए केले के छिलके हैं जो मैंने कट करके रखे हैं। अब इसमें हम पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने के बाद फ्रेंड्स, इसे भी हम 24 घंटे के लिए ढक करके किसी छाया वाले जगह पे छोड़ देंगे। और उसके 24 घंटे बाद हम इसे फिर छान करके छन्नी से, और इसमें आप जितना ये छिलका का पानी है, बनाना के छिलके में आपने जितना पानी डाला है उसमें उतना पानी और मिक्स करें। अगले दिन 24 घंटे बाद फिर आप उसे गुड़हल की जड़ों में आप डाल दें। तो ये करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके गुड़हल में कलियां बनने लगेंगी। केला में भारी मात्रा में पोटास होता है और अनियन में भी मैग्नीशियम, पोटास, ये सब पाए जाते हैं। तो आपके पौधों को पोषक तत्व मिलेंगे इससे, और पौधे जो है हेल्दी होंगे और फिर उसमें कलियां भी बनने लगेंगी। एक ये और उपाय है फ्रेंड्स, इसमें आप जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी इस प्लांट में, उतनी ज़्यादा इसमें कलियां बनेंगी। ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आपको ब्रांचेस भी ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि अगर आपका प्लांट छोटा है तो फिर उसमें सॉफ्ट प्रूनिंग करें। जैसे ये ऊपर का हिस्सा है, इसे आप इस तरह से पिंच कर दें, तो यहाँ से फिर नए नए ब्रांचेस आएंगे। और अगर आपका, जैसे मेरा है, ये बढ़ गया है, तो अब मुझे इसे थोड़ी हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी। तो मैं इसे यहाँ से ऐसे कट करूँगी। यहाँ से अगर मैं इसे कट कर दूँगी तो यहाँ से 4-5-6 ब्रांचेस फिर से नए नए आएंगे। और अगर ज़्यादा ब्रांचेस होंगे तो उसमें ज़्यादा कलियां भी बनेंगी। तो इस वजह से आपको ये प्रूनिंग भी करते रहनी चाहिए बीच बीच में, क्योंकि जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उतनी ज़्यादा इसमें कलियां बनेंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरे गुड़हल में इस तरह से अब कलियां आप देख सकते हैं कि कलियां बन रही हैं इसमें अब, और फ्लावरिंग भी अच्छे से कर रहा है। 4-5-6 फ्लावर्स इसमें देखिए डेली इसमें आ जाते हैं। अब ये ब्रांचेस पर डिपेंड करता है कि आपके गुड़हल में, आपके प्लांट में कितने ब्रांचेस हैं। जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उतने ज़्यादा फ्लावर आएंगे इसमें। और फ्रेंड्स, आपको इसे जब आप ये जब फ्लावरिंग करता है उस वक्त आप इसे कोई भी फर्टिलाइज़र इसके पत्तों पर ना स्प्रे करें, क्योंकि उससे फ्लावर्स, कलियां जो है वो जलने का चांस रहता है। तो आप कोशिश करें कि जो भी फर्टिलाइज़र है आप इसके जड़ में डालें, और आप समय समय पर इसके मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। तो उससे क्या होता है कि पौधों में एरेशन अच्छा होता है और उसके जड़ों को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है, तो ग्रोथ भी बढ़ जाता है पौधों का।
फ्रेंड्स, इसमें आप कम से कम 1 से 1.5 महीने में आप इसमें जो पुराने गोबर की खाद होती है उसे भी आप डाल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि खाद कम से कम, गोबर की जो खाद है वो कम से कम 2 साल पुरानी होनी चाहिए, 2 से 3 साल पुरानी, क्योंकि अगर आप नई गोबर की खाद डाल देंगे तो प्लांट को उसमें जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसकी जड़ों में पुराने गोबर की ही खाद डालें, तो ये भी, इससे भी इसका ग्रोथ अच्छा होता है प्लांट का। और सरसों की खली भी इसमें डाली जाती है। सरसों की खली, जैसे आप अगर 1 लीटर आप पानी ले रहे हैं तो उसमें आप 3 चम्मच सरसों की खली डाल दें, मस्टर्ड केक पाउडर, और उसे भी आप कम से कम उसे आप 3 दिन तक किसी छाया वाले जगह में ढक करके रख दें। उसके बाद अगले दिन 3 दिन बाद फिर उसे छान के, और आप जितना सरसों का खली में जितना पानी मिलाए हैं, जैसे 1 लीटर है तो उसका 10 गुना पानी हम उसमें मिलाएंगे। 1 लीटर में 10 लीटर पानी आपको मिलाना है 3 दिन बाद, और उसके बाद फिर आप उसे पौधों की जड़ों में डालेंगे। तो ये करने से भी पौधों में फ्लावरिंग होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम कैसे इसके रूट में डालेंगे। फ्रेंड्स, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि इसकी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, पोरस मिट्टी होनी चाहिए इसकी। तो आप इसमें समय समय पर अगर आप गुड़ाई करते रहते हैं तो मिट्टी इसकी नरम बनी रहती है, और आप बहुत ज़्यादा इसमें वाटरिंग ना करें। इस तरह से आप देखिए कि एकदम मिट्टी सूख चुकी है, तो जब मिट्टी सूख जाए तब आप इसमें वाटरिंग करें या फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालें। तो ये है फ्रेंड्स मेरे पास अनियन पील फर्टिलाइज़र, तो इसको मैं अभी इसमें डालने जा रही हूँ। इस तरह से आप इसकी जड़ों में इसे डाल देंगे। फ्रेंड्स, हम एक बार में 2 फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे, 2 या उससे ज़्यादा 3 फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे। मैंने आपको सिर्फ जानकारी के लिए, बताने के लिए बस ये 2-3 फर्टिलाइज़र दिखाए हैं साथ में रख के, पर इसमें आप एक बार में कोशिश करें कि 1 फर्टिलाइज़र डालें। अगर आपने आज अनियन फर्टिलाइज़र डाला है इसमें, तो आप अगले 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद ही आप इसमें फिर से दूसरा कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें, चाहे बनाना पील फर्टिलाइज़र हो या फिर आप मस्टर्ड केक का जो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, आप उसे भी डालते हैं, तो आप 10-15 दिन का इसमें गैप रखें। एक बार में डालेंगे तो कई बार अब हम प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो उसे भी उसको नुकसान हो जाता है, प्लांट शॉक में चले जाते हैं। अगर 2-4 फर्टिलाइज़र आप एक साथ डाल देते हैं तो वो अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बारी बारी से आप फर्टिलाइज़र का यूज करें। हर फर्टिलाइज़र के बीच कम से कम 10 दिन का गैप ज़रूर रखें। ये मैंने बताया आपको गुड़हल के बारे में फ्रेंड्स, कि गुड़हल पे हम कैसे कलियाँ और फ्लावर पाएँ। तो आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।